एवरीवन, मैं प्रीति यदुवंशी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल दी परफॉर्मर्स अड्डा पर अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर रीजनिंग एबिलिटी। तो आज हम सिटिंग अरेंजमेंट का स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बेस क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम बेसिक्स बहुत ही अच्छे से किए हैं और सर्कुलर बेस भी हमारा कवर हो चुका है। तो आज हम जो है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बेस को मेनली कवर करेंगे। तो वीडियो में बने रहे अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन वो आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेसिक पॉइंट्स को है डिस्कस कर लेना जरूरी है ताकि जो भी नए बच्चे हैं उनको भी है अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो है मेनली है एक डायरेक्शन। पहला पॉइंट है हमारा डायरेक्शन, जिसमें आपका राइट और लेफ्ट मेंशन होंगे। दूसरा जो है आपका वो है नंबर ऑफ पर्सन्स, जिसमें आपका इवन पर्सन हो सकते हैं या फिर ऑड हो सकते हैं। जब स्क्वायर के अंदर जो है आपका इवन पर्सन ऑड पर्सन जो भी है, इवन यानी कि 3 लोग बैठे हैं तो आपका इवन ऑड हो सकते हैं। और जब आपका 4 या फिर 6 जो भी हो इस तरह का पर्सन बैठे हैं तो आपका इवन हो सकते हैं। ठीक है। तो और तीसरा जो है आपका वो है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें मेनली आपके WH वर्ड आते हैं, जैसे हु हो गया, हुज हो गया और आपका विच हो गया। ये सारे वर्ड जितने भी WH वाले वर्ड है वो आपका जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। और चौथा जो है आपका वो है कंजक्शन, जिसमें आपका बट एंड वाइल इस तरह का वर्ड मिलेंगे। क्वेश्चंस में हमें हर जगह ये वर्ड मिलने वाले हैं जो कि कंफ्यूजिंग है। तो एग्जाम्पल के लिए बता दें कि किस तरह जो है ये वर्ड हमें मिलेंगे। जब भी जो है 3 एलिमेंट हो, जैसे कि A, B, C इस तरह का 3 एलिमेंट हो स्टेटमेंट में, तो क्या होगा, आपका ये वर्ड जो है बीच में रहेगा इन्हें ऐड करने के लिए। जैसे मान लीजिए लिखा है कि A sits थर्ड राइट ऑफ B, who sits सेकेंड लेफ्ट ऑफ C। इस तरह का स्टेटमेंट लिखा रहेगा। तो यहाँ देखिए 3 एलिमेंट है, A, B, C 3 एलिमेंट है। और ये जो हु का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये जो आपका WH वाले वर्ड लगाया गया है, तो ये जो हु लगा हुआ है ये जो है होता है आपका नियरेस्ट एलिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हु के जगह में यहाँ एंड का यूज़ किया रहता तो ये हमेशा जो होता है फर्स्ट एलिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर हु को क्लियर करते हैं, A sits थर्ड राइट ऑफ B, who sits सेकेंड लेफ्ट ऑफ C। तो हु जो है B के लिए आया है, यानी हम इसे इस तरह से पढ़ सकते हैं, A sits थर्ड राइट ऑफ B। यहाँ हु के जगह में हम B को पढ़ेंगे, B sits सेकेंड लेफ्ट ऑफ C। अब यहाँ पे अगर एंड का इस्तेमाल करें, A sits थर्ड राइट ऑफ B एंड सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ C, तो यहाँ A के बारे में डिस्कस किया गया है, यानी कि A जो है थर्ड राइट ऑफ B है और A ही है जो आपका सेकेंड लेफ्ट ऑफ C है। ठीक है, इस तरह से हम इसको समझेंगे। तो डायरेक्ट अब हम क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी आपको। हाँ, तो ये हमारा पहला प्रश्न। 8 person A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a rectangular table in such a way that 2 persons sit on each of the 4 sides of the table facing the center। बोल रहा है 8 पर्सन जो है वो एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर टेबल में बैठे हैं और इस तरह से बैठे हैं कि 2 पर्सन जो है हर एक साइड में जो है 2 पर्सन बैठेंगे और सभी का फेस जो है वो सेंटर की ओर होगा। पर्सन सिटिंग ऑन अपोजिट साइड्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर।
जो भी पर्सन एक दूसरे का अपोजिट होंगे वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे। जो पर्सन बैठे रहेंगे वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट साइड में बैठे रहेंगे। डी फेसेस नॉर्थ, डी का फेस जो है नॉर्थ की तरफ है यानी कि उत्तर की ओर है, एंड सिट एग्जैक्टली अपोजिट टू एच, और जो कि एच के ठीक विपरीत दिशा में बैठा है। ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, ई जो है आपका इमीडिएट लेफ्ट है एच का, यानी कि आपका निकटतम है। इमीडिएट मतलब होता है जस्ट तुरंत, लेफ्ट बाईं ओर है एच का, ठीक है। और ए एंड जी सिट ऑन द सेम साइड, ए और जी जो है वो सेम साइड में बैठे हुए हैं। जी इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ बी, जी जो है वो बिल्कुल विपरीत साइड में बी के बैठा हुआ है, एकदम अपोजिट में बैठा हुआ है। और ये हु जो है वो बी के लिए आया है, यानी कि हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, यानी कि बी जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ सी है, यानी कि तुरंत दाहिने साइड में सी का बैठा हुआ है बी। ए इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए जो है वो तुरंत बैठा हुआ है बाईं ओर, तुरंत बाईं ओर डी का बैठा हुआ है ए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस है हमारे। अब जो है हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है बेसिक से हम बेसिक बोल रहे हैं, इजी लेवल से स्टार्ट किए हैं। इससे हम धीरे धीरे अपना वेरिएशन को बढ़ाएंगे और टफ लेवल के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी इस तरह का हमें पजल जैसा कुछ बनाना रहे तो हम कोशिश करेंगे दो डायग्राम को एक साथ लेके चले, ठीक है। रेक्टेंगुलर बेस है तो हम रेक्टेंगुलर बेस जो है बनाएंगे, और हर एक साइड में जो है दो पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ दो है, यहाँ दो है, यहाँ दो है और यहाँ दो है, दो दो पर्सन होंगे हर एक साइड में, और सभी का फेस जो है वो इन साइड है, यानी कि भीतर की ओर है, सभी का फेस भीतर की ओर है। ये क्लियर है। उसके बाद एक और डायग्राम हम यहाँ बनाएंगे। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, एज यू विश। अब आपको जो मन करे आप यूज़ कीजिए। तो सभी का फेस जो है वो भीतर की ओर है, ठीक है। इस तरह से भी बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बोला है डी फेसेस नॉर्थ, यहाँ पे हमें एक कड़ी मिला, देखिए डी का फेस जो है नॉर्थ की ओर है, तो हम डी को यहाँ पे बिठाएं, ठीक है, डी को यहाँ पे बिठाएं। अब बोल रहा है एंड सिट एग्जैक्टली अपोजिट टू एच, ठीक इसके अपोजिट, यानी कि इसके सामने कौन बैठा है, एच बैठा है, डी के ठीक सामने एच बैठा हुआ है। अब बोल रहा है E इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, ई जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच है, ठीक है। ई को यहाँ बिठाए, ई को यहाँ बिठाए, इमीडिएट लेफ्ट बैठ गया है ई। अब बोल रहा है ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच हो गया। ए एंड जी सिट ऑन द सेम साइड, ए और जी जो है सेम साइड में बैठेगा। तो अब देखते हैं, जी इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ बी, जी जो है एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ बी का है। तो हम यहाँ पे ए और जी को करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जी और ए को करते हैं, इस तरह से बिठाते हैं। अब बोल रहा है जी इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ बी, जी का ठीक सामने जो है बी बैठा हुआ है, जी का ठीक सामने जो है वो बी बैठा है, बी बैठा है। अब बोल रहा है यहाँ पे बी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, बी जो है इमीडिएट राइट ऑफ सी है, इमीडिएट राइट ऑफ सी है, यानी कि सी जो है वो यहाँ बैठा है, इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी जो है यहाँ बैठा है, ठीक है, इमीडिएट राइट ऑफ सी, बी जो है इमीडिएट राइट ऑफ सी बैठा है, इमीडिएट राइट ऑफ सी। ए इज नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ डी, ए जो है नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ डी है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ए जो है नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ डी बैठा हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट इमीडिएट लेफ्ट जो है जी हो जाएगा, तो ये हमारा डायग्राम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से ये बैठ गया। अब एक ही एलिमेंट हमारा बचा हुआ है, वो है एफ, हम एफ को यहाँ पे सेट कर देंगे। तो इस तरह से हम डायग्राम को बनाएंगे, दो डायग्राम लेके चलेंगे, तो एक हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा और एक हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ब्रेन को जो है आराम मिलेगा, हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होंगी। तो चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारा दूसरा प्रश्न। 8 फ्रेंड MRSAPHK and B are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at 4 corners of the square while 4 sits in the middle of each of the 4 sides. The one who sits at the 4 corners face the center while those who sits in the middle of the sides face outside. बोल रहा है कि 8 फ्रेंड है जो कि एक स्क्वायर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं, और 4 ऑफ देम सिट एट 4 कॉर्नर, 4 जो है आपके कॉर्नर में बैठे हुए हैं और 4 जो है आपके मिडिल में बैठे हुए हैं।
तो जो लोग कॉर्नर में बैठे हैं उनका फेस जो है सेंटर की ओर है, और जो लोग मिडिल में बैठे हैं उनका फेस जो है बाहर की ओर है। बोल रहा है बी सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। बी जो है सेकेंड राइट में, यानी कि दूसरे नंबर दाहिने से दूसरी ओर बैठा हुआ है एस का, और बी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर। बी जो है किसी भी किनारे में कॉर्नर में नहीं बैठा हुआ है। एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। एम जो है आपका दाहिनी ओर से तीसरे नंबर पे पी के बैठा हुआ है। अब बोल रहा है पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, लेकिन पी जो है आपका निकटतम पड़ोसी नहीं है एस का, ठीक है। आर एंड के आर इमीडिएट नेबर ऑफ इच अदर। आर और के जो है वो एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी है, बट आर डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। लेकिन आर जो है वो किसी भी टेबल के कॉर्नर में नहीं बैठा हुआ है, किसी भी कॉर्नर में नहीं बैठा हुआ है टेबल का। एच इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी नॉर एस। एच जो है वो ना ही आपका P का और ना ही S का निकटतम पड़ोसी है। तो अब हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो दो डायग्राम को हम लेके चलेंगे। आपका स्क्वायर टेबल है तो हम आपका स्क्वायर टेबल बनाएंगे। इस तरह से स्क्वायर टेबल बनाएं, और चार लोग जो है वो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं जिनका फेस जो है वो सेंटर की ओर है, और चार लोग जो है वो मिडिल में बैठे हैं जिनका फेस जो है वो बाहर की ओर है, ठीक है, बाहर की तरफ है। तो अब हम दूसरा डायग्राम को लेके चले। हम इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, जो सॉरी इस तरह से नहीं, इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से आपका जो कॉर्नर वाला डायग्राम है वो इस तरह से बनाएं, और जो मिडिल वाला है वो इस तरह से बनाएंगे। तो मिडिल वाला क्या है, बाहर की तरफ देख रहा है लोग, और कॉर्नर वाला क्या है, भीतर की तरफ देख रहा है। ये हमारा कॉर्नर वाला डायग्राम है। इसको हम सुविधा के लिए स्क्वायर इस तरह से छोटा भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से डायग्राम को लेके चलेंगे। आपका जो भी सुविधा हो आप उस डायग्राम को लेके करें, लेकिन दो डायग्राम को लेके ज़रूर चलिएगा। उससे क्या होगा, हमारे माइंड को थोड़ा देर के लिए रिलैक्सेशन मिलेगी। एग्ज़ाम में जो है हम ज़्यादा कंफ्यूज होने से बचेंगे। अच्छा, बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। बी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर। देखिए हमें ये मेन पॉइंट मिला है कि बी जो है वो किसी भी कॉर्नर में नहीं बैठा हुआ है, यानी कि बी जो है मिडिल में कहीं बैठा हुआ है। तो हम बी को मिडिल में बिठाते हैं, यहाँ पे बिठाते हैं बी को। बोल रहा है बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। जहाँ भी बी बोला है सेकेंड राइट ऑफ एस बोला है, बी बोला गया है बी को कि सेकेंड राइट ऑफ एस, यानी कि एस का सेकेंड राइट में बैठा हुआ है। तो हम बी का जो है बी का लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, बी के लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो बी का लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। तो यहाँ पे हम एस को बिठाएंगे, तो ये ऑटोमेटिक जो है राइट साइड में हो जाएगा। बी जो है एस के राइट साइड में हो जाएगा। बी सिट सेकेंड राइट ऑफ एस। देखिए एस का फेस जो है वो बाहर की तरफ है, और राइट जो है वो इधर आ रहा है, सेकेंड राइट, यानी बीच में एक पर्सन होगा, बीच में एक पर्सन होगा, और उसके बाद आ गया बी। तो हमारा एस जो है वो यहाँ बैठ गया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। एम जो है थर्ड राइट ऑफ पी बैठा है, लेकिन पी को कहाँ बिठाएंगे, आगे पढ़ते हैं। पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। पी जो है इमीडिएट नेबर ऑफ एस नहीं है, यानी कि पी यहाँ और यहाँ नहीं बैठ सकता है। तो पी को हम यहाँ बिठाते हैं। पी अगर हमारा यहाँ बैठ गया तो थर्ड राइट में बैठा हुआ है कौन, एम सिट्स थर्ड राइट ऑफ पी। एम थर्ड राइट में बैठा है, तो थर्ड राइट इधर आएगा आपका, बीच में दो लोग होंगे, थर्ड यहाँ हो गया आपका एम का जगह, ठीक है। पी नहीं बैठ सकता है इसके बगल में, लेकिन एम बैठ सकता है। तो हम एम को यहाँ बिठाए, और पी को हम कहाँ बिठा सकते हैं, अगर पी को हम यहाँ बिठाते हैं तो थर्ड राइट यहाँ आ गया, यहाँ बी पहले से बैठा हुआ है। अगर पी को हम यहाँ बिठाते हैं तो थर्ड राइट आपका यहाँ जाएगा, तो हम यहाँ एम को बिठा सकते हैं। 1 2 3, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आर एंड के आर इमीडिएट नेबर ऑफ इच अदर। आर एंड के इमीडिएट नेबर ऑफ इच अदर। आगे पढ़ते हैं। बट आर डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। आर जो है कॉर्नर में नहीं बैठेगा, तो आर मिडिल का जगह जो है एक ही दिख रहा है हमें यहाँ, और कहीं खाली नहीं है, तो हम यहाँ पे आर को बिठाए। यहाँ पे मिडिल का जगह कहाँ है, यहाँ पे है एक मिडिल का जगह, ठीक है, यहाँ पे बिठाए आर को। आर और के जो है इमीडिएट नेबर है, तो आपका आर यहाँ है, तो के को हम यहाँ बिठाए। आर और के जो है इमीडिएट नेबर है, और यहाँ पे हम आर बिठाए हैं, तो यहाँ पे हम के को बिठाते हैं, ठीक है। आर और के जो है इमीडिएट नेबर है।
अब हो गया आपका आगे पढ़ते हैं टेबल। H इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ P नॉर S। H जो है P का इमीडिएट नेबर नहीं होगा और S का भी इमीडिएट नेबर नहीं होगा। तो H जो है वो यहाँ नहीं बैठ सकता, लेकिन यहाँ बैठ सकता है। H यहाँ बैठ सकता है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए दो जगह खाली है, एक P के बगल में और एक S के बगल में। दोनों ही कंडीशन में ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि H का जगह के लिए H यहाँ भी नहीं बैठ सकता, यहाँ P है, और H यहाँ भी नहीं बैठ सकता, S है। तो ये हमारा गलत हो गया। हमारा ये वाला जो है, ये जगह जो है आपका, अगर यहाँ पे हम H को बिठा देते हैं तो एक जगह हमारा बच रहा है, जो कि बाकी एलिमेंट जो बचा हुआ है, जैसे कि A बचा हुआ है, तो A हमारा यहाँ सेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम अगर दो डायग्राम को लेके चलते हैं तो हम बहुत ही आराम से बिना कंफ्यूजन का बहुत जल्द बना पाएंगे क्वेश्चंस को। तो चलिए आगे क्वेश्चंस को करते हैं। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न, A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at 4 corners of the square while 4 sit in the middle of each of the 4 sides. The one who sits at the 4 corners faces the center while those who sit in the middle of the sides face outside. ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। बोल रहा है कि आठ लोग हैं जो कि स्क्वायर टेबल के बीच बैठे हुए हैं। 4 लोग जो है 4 कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 लोग जो है मिडिल ऑफ द साइड बैठे हुए हैं। जो लोग कॉर्नर पे बैठे हैं उनका फेस जो है सेंटर की ओर है, और जो लोग मिडिल में बैठे हैं उनका फेस जो है बाहर की ओर है। 2 फीमेल सीट इन द मिडिल ऑफ द साइड। 2 फीमेल है मिडिल साइड में और 2 एट द कॉर्नर, और 2 फीमेल जो है वो कॉर्नर की ओर बैठेगी। 2 फीमेल मिडिल में बैठेगी और 2 फीमेल जो है वो कॉर्नर में बैठेगी। तो हम पहले ड्रॉ करते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, तो ड्रॉ करते हैं। आपका हम 2 डायग्राम लेके चलेंगे। आपका स्क्वायर टेबल है तो हम स्क्वायर बनाते हैं। आपका इस तरह से है। जो लोग कॉर्नर में है उनका फेस क्या है, सेंटर की ओर है कॉर्नर वालों का। जो लोग मिडिल में है उनका फेस जो है वो बाहर की ओर है। ठीक है, बाहर की ओर है, और कॉर्नर वालों का मिडिल की ओर है। अब बोल रहा है कि 2 फीमेल जो है वो मिडिल में बैठेंगी। हम यहाँ साइड में लिख लेंगे 2 फीमेल जो है वो मिडिल में बैठेगी, और 2 फीमेल जो है वो आपका कॉर्नर में बैठेगी। हम इस तरह से लिख लिए ताकि हमें ध्यान रहे। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है A sits second left of G, G sits in the middle of the one side। हम वही कड़ी ढूंढेंगे जहां हम जो है परफेक्ट हम बिठा सके। G जो है आपका सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड, यानी कि G का कंफर्म है कि वो मिडिल में बैठा है, तो हम G को यहाँ पे बिठा दिए। अब ऊपर पढ़ते हैं। A सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ G, A सेकेंड लेफ्ट ऑफ G है, यानी कि G के हम राइट साइड में जाएंगे। ठीक है, G के राइट बोल रहे हैं। आपका क्या बोला गया है, A सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ G। A जो है सेकेंड लेफ्ट है, ठीक है, G का। तो A को कहाँ बिठाएंगे हम, सेकेंड लेफ्ट। अगर इसका फेस बाहर की तरफ है तो लेफ्ट किधर जाएगा, इधर जाएगा, सेकेंड लेफ्ट, यानी कि A कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। A का फेस, G का फेस जो है वो बाहर की तरफ है तो लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, G का फेस बाहर की तरफ है तो लेफ्ट यहाँ होगा, तो यहाँ पे बैठेगा A सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ G। A जो है सेकेंड लेफ्ट ऑफ G बैठा हुआ है। अब बोल रहा है कि C सिट्स फोर्थ राइट ऑफ हिज वाइफ, C सिट्स फोर्थ राइट ऑफ हिज वाइफ एंड हिज वाइफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A और G। ठीक है, बोल रहा है वाइफ जो है वो G का और A का इमीडिएट नेबर नहीं होगी, यानी कि वाइफ जो है वो यहाँ नहीं बैठ सकती, यहाँ नहीं बैठ सकती, यहाँ नहीं बैठ सकती। तो हम वाइफ को कहाँ बिठाएंगे, अगर हम वाइफ को यहाँ बिठाते हैं, अगर वाइफ यहाँ बैठेगी तो ऊपर में क्या है, देखिए आपका कहाँ गया आपका, हाँ, C सिट्स फोर्थ राइट ऑफ हिज वाइफ, फोर्थ राइट ऑफ हिज वाइफ, यानी कि 1 2 3 4 फोर्थ राइट यहाँ पे आएगा C के लिए, लेकिन यहाँ ऑलरेडी जो है G बैठा हुआ है, तो हम वाइफ को यहाँ बिठाते हैं। ठीक है, वाइफ यहाँ बैठी है
वाइफ यहाँ बैठी है, तो फोर्थ राइट कहाँ जाएगा, फोर्थ राइट सेंटर की तरफ फेस है, तो राइट इधर जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 यहाँ, यानी कि सी जो है वो हस्बैंड है और ये जो है वाइफ है। ठीक है, ये वाइफ है और ये हस्बैंड है। हम साइड में लिख लेते हैं कि सी जो है वो हस्बैंड है और ये है आपकी वाइफ। कौन है पता नहीं, लेकिन यहाँ वाइफ है। ठीक है, आपका कौन सा यहाँ पे एलिमेंट है ये हमें पता नहीं है, वाइफ के लिए हम यहाँ पे लिख लिए हैं। इसमें भी बिठा देते हैं जस्ट, यहाँ हमारी वाइफ है, वाइफ, और चौथा नंबर में आपका सी जो है इसका हस्बैंड है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। बी सिट्स थर्ड राइट ऑफ हर हस्बैंड। बी सिट्स थर्ड राइट ऑफ हर हस्बैंड। बी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर। बी जो है किसी भी कॉर्नर में नहीं बैठेगा, तो बी किसी भी कॉर्नर में नहीं बैठेगा, तो यहाँ हमारे पास दो जगह है। ठीक है, एक बी के लिए हमारा ये जगह है, हम यहाँ पे बी को बिठा सकते हैं, और एक हम यहाँ पे बी को बिठा सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है ऊपर कहाँ गया, बी सिट्स थर्ड राइट ऑफ हर हस्बैंड। बी सिट्स थर्ड राइट ऑफ हर हस्बैंड। अगर हस्बैंड को हम यहाँ बिठाएंगे तो 1 2 3 4 नहीं होगा। अगर हम हस्बैंड को यहाँ बिठाते हैं तो 1 2 3 नहीं होगा, यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर बी यहाँ पे बैठा हुआ है तो थर्ड राइट कहाँ जाएगा आपका, थर्ड राइट बोला गया ना, बी सिट्स थर्ड राइट ऑफ हर हस्बैंड। बी सिट्स थर्ड राइट ऑफ हर हस्बैंड। अगर यहाँ पे हस्बैंड बैठ रहा है, हस्बैंड को हम यहाँ पे बिठाते हैं, तो थर्ड राइट आपका हस्बैंड का थर्ड राइट आ जाएगा 1 2 3। यहाँ पे ये जगह जो है परफेक्ट है बी के लिए। अगर बी यहाँ बैठा है और हस्बैंड यहाँ बैठा है तो थर्ड राइट नहीं हो रहा है। अगर हस्बैंड यहाँ बैठेगा 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन बी को बोला गया है कॉर्नर पे नहीं है, तो ये वाला डायग्राम हमारा कट गया है। ये वाला डायग्राम को हम लेके चलेंगे। बी जो है थर्ड राइट बैठा है हस्बैंड का, यानी कि ये हस्बैंड है, मेल, मेल के लिए हम प्लस का साइन देंगे। बी जो है वाइफ है, हम यहाँ पे साइड में लिख लेंगे कि बी जो है आपकी वाइफ है और उसका हस्बैंड है कोई। हस्बैंड कौन सा एलिमेंट है हमें नहीं पता है अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि ओनली डी सिट्स बिटवीन बी एंड एच। बी और एच के बीच में सिर्फ डी बैठा हुआ है। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ है और एच हम अगर यहाँ करते हैं तो यहाँ जो वाइफ लिखे हैं ये हमारा डी हो सकता है, ये हमारा डी हो सकता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है एच इज द हस्बैंड ऑफ ए। एच जो है वो मेल है, यानी कि ये हस्बैंड है। हम प्लस से इसको साइन दिए प्लस का हस्बैंड के लिए। एच जो है वो हस्बैंड है किसका, ए का, यानी कि ए वाइफ है। तो हम यहाँ पे लिखे कि ए जो है वाइफ है किसका, एच का। ठीक है, एच हस्बैंड है और यहाँ वाइफ डी है, यानी कि ये जो सी की वाइफ है वो कौन है, सी की वाइफ जो है वो डी है। यहाँ पे हम डी पता चल गया, डी जो एलिमेंट है वो आपकी वाइफ है किसकी, सी की। ठीक है, अभी बी का पता नहीं चला है हस्बैंड कौन सा एलिमेंट है। आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है ई इज अ मेल। ई मेल है। ठीक है, तो हम ई को कहाँ बिठाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बोला है 2 फीमेल मिडिल में होना चाहिए, 2 फीमेल कॉर्नर में होना चाहिए। तो मिडिल में हमारी 2 फीमेल हो चुकी है, बी जो है फीमेल है, ए जो है फीमेल है। अब है आपका कॉर्नर का बारी। कॉर्नर में डी हमारी जो है फीमेल है, यानी कि इस कॉर्नर में जो बैठेगी वो फीमेल होगी। ठीक है, इस कॉर्नर में है वो फीमेल होगी। तो यहाँ पे आपका बी का हस्बैंड कौन हो सकता है, बी का हस्बैंड जो है वो तो फीमेल नहीं है, यहाँ मेल है। तो कौन सा एलिमेंट बचा हुआ है हमारा, उसको देखेंगे। हमारा एलिमेंट बचा हुआ है कहाँ गया, ई इज अ मेल। ई इज अ मेल है, तो ई मेल है, तो ई को तो हम यहाँ नहीं बिठा सकते हैं क्योंकि कॉर्नर में जो है हमारा फीमेल ही बैठेगी। तो ई को हम ये वाला हस्बैंड का जगह पे हम ई को बिठा दिए। ठीक है, ई को हम यहाँ बिठा दिए, तो ये वाला जगह जो बचा है फीमेल के लिए वो जो हमारा बचा हुआ एलिमेंट है, यानी कि एफ जो है, हम यहाँ पे एफ को पुट कर दिए। तो यहाँ पे जो हस्बैंड, बी का जो हस्बैंड है वो कौन हो गया, बी का जो हस्बैंड है वो ई हो गया। ठीक है, और एफ जो है वो फीमेल है, एफ जो है वो फीमेल है। तो अगर क्वेश्चन आए इस तरह से, इसे आए क्वेश्चंस कि ए का हस्बैंड कौन है तो एच है, सी किसका हस्बैंड है तो डी का हस्बैंड है, बी किसकी वाइफ है तो ई की वाइफ है। इससे ब्लड रिलेशन तरह का भी क्वेश्चंस आ सकता है। इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो चुका है, और इससे जो क्वेश्चंस आएगा वो इस तरह से ब्लड रिलेशन टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसके वाइफ का अपोजिट साइड में कौन बैठा हुआ है, इस तरह का क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी सिटिंग अरेंजमेंट का स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बेस। इसके अलावा और भी वेरिएशन होते हैं क्वेश्चंस के, जो हम बाद में करेंगे स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।